जब कुछ चंद लाख वहाबियों का एक देश हो सकता है, 100 करोड़ हिंदुओं का एक देश नहीं हो सकता क्या? कौन सा गुनाह कर रहे हैं ये मूर्ख? हाँ। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। सऊदिया वाले इनको इस्लामी मानते ही नहीं है। अगर आपको किसी तरीके की कोई भावनाएं आपके अंदर नहीं है, भावुकता, तो आप इस देश का नमक क्यों खा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ स्वामी काशीपीठ के महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपसे पहला यही सवाल रहेगा कि महाकुंभ का आगाज़ हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, समापन भी बहुत अच्छा हुआ उसका। इस महाकुंभ में आपने क्या देखा वहाँ पर? इस बार इस महाकुंभ में क्या चीज़ें बहुत नई थी और इस बार महाकुंभ ने देश को कितना बहुत कुछ दिया है? सर्वप्रथम मैं आपके द लपेटा चैनल के माध्यम से राघव जी समस्त सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इतना जन जागरण एक महाकुंभ के प्रति, एक धार्मिक मेले के प्रति हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। और इतना दिव्य, इतना भव्य, 100 करोड़ लग रहा था, 100 करोड़ हिंदुओं का सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र पुष्पित पल्लवित हो रहा है। महाकुंभ, सारे देवता, सारे गण जिस समय एकत्रित होते हैं, जो सुनिश्चित स्थान होता है, और उन सब का शुभाशीष प्राप्त करने के लिए 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था हमको प्रतीत हुई और हमने भी उसको प्रणाम किया मन ही मन। बहुत अद्भुत दृश्य था। अपने अपने ऊर्जा के अनुसार लोग भंडारे कर रहे थे। पता नहीं कहां कहां से लोग वस्त्र लाके बांट रहे थे। कोई प्रांत, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का कोई कोना, अरे क्या भाषा, क्या रंगत, क्या वर्ण, क्या जाति, सब एकीकृत होकर सनातन की एक माला में ऐसे पिरो दिए गए थे कि अद्भुत दृश्य था, अकल्पनीय, अविस्मरणीय। हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है कि हिंदू राष्ट्र इसको घोषित कर दिया जाए। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जब कुछ चंद लाख वहाबियों का एक देश हो सकता है, कुछ 100 करोड़, कुछ करोड़ लोगों का 56 इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, कुछ लाख क्रिश्चियंस के इतने देश हो सकते हैं, 100 करोड़ हिंदुओं का एक देश नहीं हो सकता क्या? कौन सा गुनाह कर रहे हैं? और हम तो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया की संकल्पना से बात करते हैं। क्या हम विश्व में, ब्रह्मांड में किसी देश, किसी राष्ट्र, किसी जाति को हटाते हैं क्या? सत्य सनातन धर्म की जय हो, उसके साथ साथ कहते हैं अधर्म का नाश हो। अधर्म कोई भी करे, प्राणियों में सद्भावना हो, क्रिश्चियनों में नहीं हो, मुस्लिमों में नहीं हो, वहाबियों में नहीं हो, विश्व का कल्याण हो। क्या गलत करते हैं? वैदिक संस्कृति की स्थापना के लिए मैकाले शिक्षा पद्धति के कारण ये ब्रह्मचर्य खत्म हो गया। ये 14 वर्ष के बच्चे बच्चियां ये अपनी स्वाधीनता, स्वतंत्रता की ऐसी मांग करते हैं, बाद में जब दुराचार होता है तो कैंडल मार्च कराते हैं। क्यों? ऐसी एक व्यवस्था मैं गृह मंत्री से, यहां की सरकार से मांग करता हूं कि आप, और एआई ऐप आ सकता है तो कुछ भी संभव है, इंटरनेट का प्रचारण प्रसारण का मंत्री हमारे विनोद तिवारी को बना दीजिए, भगवती प्रसाद शुक्ला को बना दीजिए, राघव शर्मा को बना दीजिए, ताकि ये लोग एक वर्गीकरण कर सकें कि 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का बच्चा क्या देखेगा, युवा जो अब गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं उन युवा युवतियों को, कपल्स को क्या दिखाना है, उसके बाद जो अपने वानप्रस्थ में चले गए हैं, सन्यास की ओर जा रहे हैं। अब पता चला हम बाबा जी हैं और हम मठ में बैठ के कोई भी रील स्क्रॉल कर रहे हैं,
और अपनी इन चक्षुओं को कुछ भी दिखा रहे हैं। हमको तो धर्म ग्रंथ, हमको तो रामायण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, शिव पुराण ये दिखना चाहिए ना उसमें। तो ऐसी एक व्यवस्था प्रसारण प्रचारण में करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कुंभ में एक चर्चा रही हिंदू और मुस्लिम की, कि मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने दी गई। कई राजनेताओं ने कहा कि ये भेदभाव की चीज़ें चल रही हैं, पहले तो मुस्लिम दुकान लगाते थे लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि मुसलमानों को दुकान नहीं लगाने दी। कई संतों ने विरोध किया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? विरोध क्यों ना किया जाए। हजरत निजामुद्दीन में ये इनका कुकृत्य उजागर हो गया। कोरोना का समय था, फलों पे थूकने से लेके, खाद्य सामग्री को चाटने से लेके, पैरों से कुचलने से लेके, उनके प्रोडक्शन का सारा कुछ रील्स एकदम उजागर हो गया और सर्वविदित। और भैया हमको मक्का मदीना में जरा चुनरी की दुकान खोल लेने दीजिए ना, हमारे पंडित जी को भेज दीजिए ना। गंगा जल, अरे वहां भी भोलेनाथ विराजमान हैं और ताजमहल में तेजो महालय विराजमान हैं। अभी देखिए ये थे क्या, कुछ 100 वर्ष हुए इस धर्म को बने हुए। ठीक है, जिसकी जिसमें श्रद्धा, हम तो नहीं कहते, हम तो ये कहते हमारे पास कोई आता है गुरु जी ये गलत वो सही, अरे आप जिसको मानते हैं उसमें श्रद्धा रखिए, लेकिन दूसरे के लिए कुठाराघात, ये दिन भर पंचर जोड़ के फेयर एंड लवली लगा के शाम को बच्चियों को बरगलाने का कार्य कृत्य, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इनको तो पैसा मिलता। और अगर ऐसा नहीं है तो बड़ा हृदय करके मौलाना लोग सामने आए, इनके जितने धर्मगुरु हैं वो सामने आए और कहें ये कुकृत्य है, लव जिहाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। औरंगजेब गद्दार था, आक्रांता था, बाबर आक्रांता था, ये कहे ना। औरंगजेब के तो यहाँ पर बहुत सारे वंशज आ गए हैं। कल उन्होंने नागपुर में परसों घटना देखी होगी, देश भर में उनके लिए सोशल मीडिया पर आप देखिए औरंगजेब की तस्वीरें लग रही है, डीपी लगा रहे हैं लोग कि हम इनके वंशज हैं। कहाँ से आ गए ये वंशज? वो कह रहे हैं कि औरंगजेब के कारण ही सब कुछ हो रहा है। ये मूर्ख, हाँ, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। सऊदिया वाले इनको इस्लामी मानते ही नहीं हैं, इनको केवल आपसी में फूट, जैसे आपने वो मूसल वाला देखा था ना, यदुवंश का नाश हुआ था, ऐसे इनका नाश होगा ससुरों का। सनातनी तो इनको खदेड़ ही देंगे और वो उनको अपनाएंगे नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इस्लाम के जैसा कुछ भी ऐसा काम नहीं करते हैं। तो आप हो कहाँ के, पहले तो यही तय हो जाए किसके हो। और जब तुम उसको अपना एक आक्रांता को अपना आइडल मान रहे हो, जो हमारे वीर संभाजी की आंखें नोच रहा है और गुरु गोविंद सिंह के लड़कों के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं आरी से, अगर आपको संवेदना नहीं है, अगर आपको किसी तरीके की कोई भावनाएं आपके अंदर नहीं है, भावुकता, तो आप इस देश का नमक क्यों खा रहे हैं? फिर तो धर्म के हिसाब, फिर उसी बात पे आ जाऊंगा मैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, तुम यहां कटमुल्ले क्या कर रहे हो? ऊंचा पजामा करके, रास्ता घेर के यहां मुर्गा बनने का काम जो करते हैं, ये हमारी बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते हैं। इटावा का साबितगंज है, वहां का कोई भी हिंदू अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा जाए कि सुबह के समय 7 बजे वहां गाय कटने की, जानवर कटने की खुले आम ठेलियां लगती थी सपा बसपा सरकार में। ये तो मोदी जो आया ना, जो वैश्विक स्तर पर 2 देशों का युद्ध रुकवा के अपने लोगों को बुला लेता है, अब आपस में लड़ो, ये जब उसने मनवा दिया तब ये साले दबे हैं। संतों को बीजेपी पार्टी क्यों प्यारी है इतनी? हर कोई संत बीजेपी की तारीफ करता है, इसका कारण क्या है? हमको बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस किसी से कोई बहुत प्रेम नहीं है, लेकिन अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी जब राम मंदिर की सुरक्षा के लिए प्रहरी और सैनिक बनेंगे, लाठी खाएंगे, अपना रुधिर बहाएंगे, तो संत उनको आशीर्वाद देंगे। और जब टुपिया लगा के आक्रांताओं के फेवर में जो मुख्यमंत्री, जो व्यक्ति गोली चलवाएगा, जो रोजा अवतार अपने यहां कराएगा, अरे ढोंग कर रहे हैं केदारनाथ की नकल का मंदिर बनवाकर, हैं?
कहिए ना कि मैं सनातनी हूं, गर्व से कहिए मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, सनातन धर्मावलंबी हूं। सनातन के प्रति जो कुदृष्टि दिखाएगा उसका प्रकोप यहां के संतों का झेलना पड़ेगा, श्राप झेलना पड़ेगा। कहें ये अखिलेश यादव, क्यों नहीं कहते हैं? तो जो व्यक्ति कहेगा मायावती का भतीजा जय सनातन कहने लगे, अखंड सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, राम राज्य परिकल्पना, राम राज्य मिशन में यदि वह लग जाए, जुट जाए, तो वह भी हमारा हृदयांश है, उसमें कौन सी बात है। आज देखिए समुद्र के भीतर जाकर जलार्चन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, हम लोग आशीर्वाद उनको चिरंजीव का देते हैं। कारण क्या है? जो अमेरिका एक मुख्यमंत्री को वीजा नहीं दे रहा था, आज हाथों हाथ खड़ा है वो पीछे और वो साइन कर रहे हैं। आज आप देखिए उनका वैश्विक स्तर पर भारत की पूजा हो रही है। क्या हो, ऐसा क्या है? क्योंकि आक्रांताओं के खिलाफ एक सैनिक गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्यपाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसे सिपाही हैं इस देश के धर्म के संरक्षण और संवर्धन में। तो प्रत्येक साधु का संकल्प और परिकल्पना राम राज्य, राम तो विराज गए, अब राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य का मतलब ये नहीं कि पोथी हम थोप दें, नहीं नहीं, वेद पढ़िए रटिए, सब नहीं कर सकते सब कुछ, परंतु राम राज्य का मतलब है समान शिक्षा नीति। केवल एक ही जाति के लोग पुलिस में भर्ती नहीं होंगे। समझ में आ जाए ये बात यदि, तो बहुत अच्छा होगा। और जनता चेत चुकी है, जनता समझ चुकी है कि सनातन धर्मावलंबी कौन है और सनातन विरोधी कौन है। आप कराइए, अब कौन सा तुम्हारा मुख्यमंत्री आवास है? सैफ, तुम कह रहे हो इतना पैसा बहा दिया महाकुंभ में, और सैफई में तुमने क्या किया? जितनी भी बार डांसरें, जितनी भी एक्ट्रेस, सबको नचा दिया, लड़कों से सीटी बजवा दी हैं। लाइव टेलीकास्ट होता था, लोग देखते थे, हजारों करोड़ का। इनके ऊपर तो राष्ट्र से लेके देशद्रोह तक लगना चाहिए। इन्होंने समाज बर्बाद कर दिया, युवाओं को बर्बाद कर दिया। इनके ऊपर, वो तो मोदी बहुत महान व्यक्ति है, वो ऋषि है जो इनको बख्शे है। नहीं तो ये लोग जो करते हैं ना, मायावती आती है तो राजा भैया को जेल में डाल देती है, क्रोकोडाइल फलाना डायल में, तो खैर वो उनके अपने कर्म हैं, हमको उसमें नहीं पड़ना। आखिरी सवाल महाराज जी आपसे रहेगा। राष्ट्रीय सनातन सेना लगातार राष्ट्र के लिए और एकजुट होकर सब कुछ लेकर चल रही है, आप इसके संयोजक हैं, आगे क्या रूपरेखा रहेगी इसकी और ये कैसे काम करेगी? राष्ट्रीय सनातन सेना जिस देश काल परिस्थिति में सृजित हुई, हम सबका सौभाग्य है, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ला के मन मस्तिष्क में एक बात घर कर गई और उन्होंने चर्चा की संतों से, महंतों से, पीठाधीश्वरों से, और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर भगवती जी ने कहा कि क्या कुछ ऐसा करें, क्या प्रकल्प ऐसा संजोया जाए जो ये आक्रांता जितना लब जिहाद, लैंड जिहाद फैला रहे हैं, हमको नहीं करनी ठेकेदारी। वो आदमी पूर्णकालिक सनातन के लिए लग गया, ना अपना व्यापार देखा, ना अपना घर द्वार देखा। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में, कर्नाटक के लोगों के साथ हमारे अष्टलक्ष्मी मठ पर वो होलिका दहन वहाँ बहुत कम मनाया था, लेकिन 35-40 लोगों को लेकर भगवती शुक्ला वहाँ पहुँचे। ऐसे ही महाराष्ट्र से हमारे विनोद तिवारी 12-14 बार उनकी फिल्म को द कन्वर्जन को दबाया गया रिलीज होने से, परंतु प्रभु श्री राम की ऊर्जा उनमें ऐसी विद्यमान हुई कि देश तो छोड़िए, विदेशों में उनकी फिल्म रिलीज हुई। और जिन लोगों ने अलग अलग प्रदेशों से आता, नहीं द कन्वर्जन नहीं रिलीज होनी चाहिए, तो जिन लोगों ने विरोध किया तो सैकड़ों टिकट विनोद तिवारी ने कहा जाओ फ्री देखा जाके रिलीज हो गई है। ये उनके ऊपर एक तमाचा था। और आज भी शिकागो में जाकर विनोद तिवारी एक फिल्म जिसको तैयारी कर रहे हैं और जिसको वहाँ पर उन्होंने पोस्टर वगैरह रिलीज कर दिया है, तो उसके ट्रेलर से ही देश विदेश की युवतियाँ सजग हो गई कि अरे ये इस्लामी तो बड़े खतरनाक हैं, इनसे तो दूर रहना चाहिए। ये जो जिहाद फैला रहे हैं, ये तो पूरे 56 राष्ट्र तो इनके हैं ही,
और जहां ये घुसे हैं वहां भी सेंधमारी कर रहे हैं। तो शिकागो से अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनोद तिवारी ने शुरू किया है। सनातन अनादि अनंत है। सनातन के प्रति तुगलों, मंगोलों, मुगलों ने जो कुठाराघात किया, तो आज तक कुछ नहीं धर्म ध्वजा का बिगाड़ सके, तो ये विनोद तिवारी जैसे धर्मावलंबी धर्म ध्वजा वाहक का क्या बिगाड़ेंगे। अब विदेशों से लेके नुक्कड़ नाटक तक एक एक गांव में ऐसा जन जागरण कर देगा कि सारी बच्चियां, सारी मातृशक्तियां इन कटमुल्लों, ऊंचे पजामों से सावधान हो जाएंगी। तो राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हर कोई कर रहा है। अब देखना है कि राष्ट्रीय सनातन सेना अपनी भागीदारी इसमें कितनी निभाती है, और लगातार राष्ट्रीय सनातन सेना इसको लेकर चल रही है। और आने वाला समय महाराज जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सनातन सेना का और हिंदू राज्य का है।